Hello everybody, Junaid Gill this side. I am a digital marketer and Amazon private label expert, and I have been doing private label since 2019. But now I am more focused toward digital marketing and external traffic. आज की जो हमारी वीडियो है ये जो हम एक बेसिकली हम एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने Amazon प्राइवेट लेबल को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड कोर्स है जिसके अंदर हमने हंटिंग से लेके हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आज की जो वीडियो है ये हंटिंग के बाद जब हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे कितने बजट में हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होगी, तो ये उसका एक पार्ट है जिसके अंदर हमने आज बजट डिस्कस करना है कि हम किसी भी मार्केट में लॉन्च अगर कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट को देखते हुए अपने कंपैटर्स की एनालिसिस करते हुए आज हमने बजट हमने डिस्कस करना है। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर देख लें, क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बजट वो करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेल्स कितनी है। अगर ये चीजें पता है आपको तो फिर तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोर्स पूरा देखना चाहते हैं तब भी आप देख सकते हैं। पूरा कोर्स प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, वीडियो के एंड पे भी आ जाएगी, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो आपको नई वीडियोस मिलती जाएंगी। तो पहले नंबर पे तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या फीसें होती हैं जो कि अमेजोन हमसे चार्ज करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग प्राइस क्या होता है और हर चीजें। ये मैंने जो बेसिकली ये एक्सेल फाइल है ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड की है। फॉर एग्जांपल जब हम अभी लॉन्च से पहले पहले जो हमारी कॉस्ट आती हैं वो ये होती हैं। जो इन्वेंट्री की जो हमने इन्वेंट्री वगैरह बाय करनी होती है तो उसकी कॉस्ट ये होती हैं। और जब हम रैंकिंग कर रहे होते हैं तो उसकी हमारे पास कॉस्ट ये होती है। अच्छा, ये याद रखें कि आप ये जो मैंने बेसिकली फाइल बनाई है ये आपने इसको देख के ये नहीं समझना कि भी ये जुनेद भाई इसको गिव अवेज क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जो मेरी पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इसके पीछे भी एक सिनेरियो है, ठीक है। ओके, तो हम पहले नंबर पे देख लेते हैं कि जो सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस जो होता है ये हमारे जो लिस्टिंग पे हम अपना प्राइस लगाना होता है, जो हमने पीछे कंपैटिटर एनालिसिस और प्राइस हमने स्ट्रेटजी देखी है पिछली वीडियोस के अंदर कि हम कैसे अपनी हम लॉन्च का हम प्राइस रखते हैं। तो वहां से आपने ये प्राइस आपने किया है कि हमने फॉर एग्जांपल मेरा कंपैटिटर अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा कंपैटिटर है ये $11 में बेच रहा है। तो हम क्योंकि 20 से 30% पे हम कम पे बेच रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ पे आगे हम $9 की फॉर एग्जांपल लगा दिए। कंपैटिटर एनालिसिस की कंप्लीट एक स्टडी है, वो आपने कभी भी इस तरह नहीं करनी कि ये आपका कंपैटिटर है। कभी भी कंपैटिटर नहीं हो सकता क्योंकि इसके बहुत ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है। तो जो कंपैटिटर होता है वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है। तो ये आपका आपका एक मेन सेलर जरूर हो सकता है लेकिन आपका कंपैटिटर ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप तो इससे इससे अगर फाइट करने लग गए हैं फिर तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं आपके हाथ में ना। अच्छा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी लिस्टिंग प्राइस। पहले नंबर पे लिस्टिंग प्राइस लिखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना रेफरल परसेंटेज लिखी है। रेफरल परसेंटेज का मतलब होता है कि अमेजोन की जब वेबसाइट पे आपका ऑर्डर आता है तो वो अमेजोन एक रेफरेंस की फीस चार्ज करता है। वो कहता है कि मेरे रेफरेंस से आपको ऑर्डर आ रहा है तो मैं 15% चार्ज करूंगा। तो वो जो रेफरेंस होता है वो रेफरल फी होती है, जो कि यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो ये हमें पता चल गया कि ये लिस्टिंग प्राइस का 15% बनेगा। ये जो रेफरल मतलब कि $1.35, ठीक है। एफपी फीस होती है कि जो कि अमेजोन पिक पैक और शिप की फीस चार्ज करता है। आप जब अमेजोन के पास अपना वेयर हाउस में इन्वेंट्री रखवा देते हैं तो अमेजोन उसको पिक पैक शिप कर रहा होता है, तो वो जो सर्विसेज दे रहा होता है उसको उसकी जो चार्ज करता है फीस उसे कहते हैं एफबीए फी, ठीक है। ये वेरी करती है आपके वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम के हिसाब से, वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने अपने जो अमेजोन का जो रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है या प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर होता है वहां से आपने ये वैल्यूज पिक करनी होती हैं, ये तीनों वैल्यूज, ठीक है। स्टोरेज फीस, रेफरल फी और ये अपना एफबीए फी, ठीक है। तो ये एफबीएम के केस में आपको एफबीए फीस नहीं पड़ती, ये एफबीए के केस में ही पड़ती है, एफबीएम के केस में नहीं पड़ती। जो एफबीए होता है ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब कि अमेजोन के पास आप इन्वेंट्री रखवा देते हैं। जो एफबीएम होता है, एफबीएम का मतलब होता है कि मर्चेंट के पास इन्वेंट्री है और मर्चेंट अपने बेसिक 3PL अपने वेयर हाउस में रखवा रहा है या अपने घर में रखवा रहा है और वो खुद प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस पे भी समझाऊंगा आपको कि भी एफबीए और एफबीएम आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड होती है ये स्टोरेज फीस। अच्छा, जो स्टोरेज फीस है ये वेरी करती है कि आप कितनी इन्वेंट्री रखवा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री रखवा रहे हैं तो आपकी जो पर यूनिट आपकी जो स्टोरेज फीस होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और अगर आपने इन्वेंट्री रखवा रहे हैं 1 मंथ की तो जो आपकी जो स्टोरेज फीस है
जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपके अगर 500 यूनिट सेल होते हैं और अगर आपने 500 यूनिट ही रखवाए हुए हैं अमेजोन के, तो वो आपकी जो फिक्स एक फीस होती है वही आती है आपकी। फॉर एग्जांपल एक यूनिट की अगर डायमेंशन इतनी इतनी है तो उसकी 0.6 अगर 0.16 अगर डॉलर चार्ज हो रही है तो वो उतनी ही होगी। लेकिन ये इंक्रीज कर जाती है जब आपने बहुत ज्यादा इन्वेंटरी रखवाई होती है, तो उस पर भी मैं डिटेल में आपको अमेजोन के जब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे जाएंगे तब मैं वो समझा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि भी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे हमने ऐड करनी होती है। जो फ्रेट की कॉस्ट है, मतलब शिपिंग कॉस्ट, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। जो बैंक के चार्जेस हैं, मतलब कि जो पेपाल से आप पे कर रहे हैं, या आप अमेजोन जो अलीबाबा का ट्रेड इंश्योरेंस होती है उसके थ्रू आप पे कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो वो एक सिक्योर पेमेंट है, तो इसलिए वहां पे परसेंटेज चार्ज करते हैं सब मिलने के जो गेटवेज होते हैं। तो यहाँ पे 2.5% हमने लगा दिया और यहाँ पे डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपने फॉर्मूला देख लेने, ये फाइल चाहिए होगी तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। तो ये देखें, आपको समझ लग रही होगी फॉर्मूला कैसे लगे हैं कि ये जो है फ्रेट की और ये दोनों की कॉस्ट उसने जो है ना क्या की, पहले प्लस की है और फिर यहाँ पे उसने जो है इसकी जो परसेंटेज है उसके साथ उसने मल्टीप्लाई किया, तो उसके पास ये कॉस्ट आ गई है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है बैंक की जो परसेंटेज पर यूनिट कितना हमें पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल बेसिकली पूरी की पूरी जो लैंडिंग कॉस्ट है, जो लैंडिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने कितने के अंदर अपनी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करवाया और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाया है, ठीक है। उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी है, फ्रेट भी है, फिर उसके बाद उसमें आपकी जो है ये परसेंटेज आ गई है बैंक की, ठीक है। अच्छा, जो अमेजोन की फीस है वो तो पता ही है आपको। अच्छा, ये जो अमेजोन की फीस है ये हम जाहिर सी बात है कि अपने अपने प्राइस में से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें परेशानी करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर हिस्सा होता है। लेकिन अगर आपने 3.74 अमेजोन को दे देना है, आपकी इतनी की प्रोडक्ट बनी नहीं जितनी कि आपने अमेजोन को देनी है, ठीक है। अच्छा, ये भी मतलब कि डेफिनेटली हम देनी ही है, क्योंकि आपने अमेजोन से ऑर्डर भी अमेजोन से लिया है, वो आपकी प्रोडक्ट को शिप भी वही कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज जब अमेजोन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका हिस्सा बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जब हम दोनों की जो हम इसको प्लस करेंगे तो टोटल ये अमाउंट आ जाएगी हमारी। और जब हम इससे जो है ना हमने माइनस किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये जो पर यूनिट कॉस्ट है हम इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है कि हम कितना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये पर यूनिट प्रॉफिट है और ये है परसेंटेज है प्रॉफिट की, ठीक है। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज हमारे पास कहाँ से आएंगी, ये जो रेफरल है ये। अच्छा, रेफरल तो ये साफ समझ आती है कि यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगी। अच्छा, कुछ कुछ जो है कैटेगरीज हैं उसके अंदर रेफरल फी ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 15% ही होती है, ठीक है। तो आपने ये 15% यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी रेफरल फी खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी जब आप यहाँ पे अपना प्राइस डालेंगे प्रोडक्ट का, ठीक है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से चार्ज हो रही है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एफबीए और ये स्टोरेज फीस कहाँ से आएगी, तो आपने सिंपली क्या करना है कि अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर सर्च करना है अमेजोन पे और गूगल पे, और यहाँ पे आपने चल जाना है, ठीक है। आप जाएंगे अपना कोई सा आपका जो कंपेटिटर जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका आपने सेम पैकेज आपने फॉर एग्जांपल उसकी सेम आपने पैक साइज वगैरह और हर चीज आपने फॉलो कर रहे हैं, तो आपने क्योंकि जाहिर सी बात है उसका वेट और उसकी जो साइज वगैरह वो आपने उसके साथ मैच कर रहे होते हैं और कंपेटिटर के प्रोडक्ट को आप कॉपी कर रहे होते हैं, तो आपने उसका एसएन उठाना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू एज अ गेस्ट कर लें। अगर आपका सेल सेंट्रल है तो वहां पे कनेक्ट भी कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू एज अ गेस्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी मार्केट सेलेक्ट करेंगे, अगर आप जिस मार्केट में भी हैं यहाँ पे आपने आके यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। जब यहाँ पे ये सर्च हो गया है तो आपको ये नीचे नजर आएगा कि यहाँ पे रेफरल फी वही है 1.65 जो हमारी खुद कैलकुलेट हुई है यहाँ पे कैलकुलेट इसके अंदर ही। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है बिकॉज यहाँ पे $9 है और जो मैंने यहाँ पे जब रेवेन्यू कैलकुलेटर पे डाला तो यहाँ पे मैंने इसको यही रहने दिया है। तो आपने ये अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ पे हम 9 कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, जो फिक्स क्लोजिंग फी होती है बेसिकली यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था जो पर यूनिट जो फी है। पर यूनिट का मतलब होता है कि जब आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, आपने बिजनेस अकाउंट नहीं अमेजोन से लिया हुआ। अमेजोन से जो आपका दो तरह के प्लान होते हैं, इंडिविजुअल प्लान होता है और प्रोफेशनल प्लान होता है। जो प्रोफेशनल प्लान आप लेते हैं तो उसके अंदर आप $40 या $50 आप पे कर रहे होते हैं अमेजोन को, ठीक है। सब्सक्रिप्शन पर मंथ आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपने अकाउंट लिया होता है अमेजोन से, तो अमेजोन सब्सक्रिप्शन आप पे कर रहे होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोफेशनल प्लान नहीं, आपने इंडिविजुअल प्लान लिया हुआ है, तो आपका जो पर यूनिट ऑर्डर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्डर आया है
तो आपके जो आपको उसमें चार्ज किया जाएगा, वो सब्सक्रिप्शन की जगह वो आपसे $0.9 आपसे चार्ज किया जाएगा, 0.99। ठीक है, मतलब $1 ही बन जाता है। तो ये पर यूनिट तब पड़ेगा आपको इंडिविजुअल प्लान पे। ठीक है, तो हम क्योंकि मैं ज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग क्योंकि पीएल कर रहे हैं, तो पीएल को छोटी बात नहीं है, तो आप जो है प्रोफेशनल प्लानिंग साथ जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यूज आपने अभी फिलहाल कैलकुलेट नहीं करनी। अच्छा, जो क्लोजिंग फी होती है ये बेसिकली असल में टर्म और है, लेकिन अमेजोन ने यहाँ पे पता नहीं क्यों इस तरह किया हुआ है। ये सिर्फ इस मार्केट के अंदर है, .com के अंदर है, यूके वगैरह के अंदर इसको पर यूनिट फी ही कह रहे हैं वो। ठीक है, अच्छा, तो पर यूनिट फी का मैंने आपको मतलब बता दिया। जो क्लोजिंग फी है इसका बेसिकली कुछ कैटेगरीज में क्लोजिंग फी को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं डिजिटल डिजिटल किसी प्रोडक्ट्स वगैरह में जा रहे हैं, तो उसके अंदर एक चार्ज करता है अमेजोन आपसे। मूवीज वगैरह कैटेगरी में जाते हैं तो वो उसके अंदर आपको अमेजोन एक क्लोजिंग फी चार्ज करता है। तो वो यहाँ पे बेसिकली आप काउंट नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, तो वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आप उस कैटेगरी में लॉन्च करेंगे लेकिन कर रहे हैं, तो फिर आपने उस वाली क्लोजिंग फीस के बारे में भी आपने थोड़ा स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जाके इसके बारे में मजीद भी पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वो उन्होंने नीचे जाके एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि हम जो है इंडिविजुअल प्लान पे सिर्फ ये हम चार्ज करते हैं, हम प्रोफेशनल प्लान पे नहीं चार्ज करते। ठीक है, तो आप लेके चल रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप प्रोफेशनल प्लान लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ से देखें, ये आपकी अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई और तरह की भी अगर आप समझते हैं कि भी आपके कॉस्ट आ सकती हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन्वेंट आपकी ये इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मली फुलफिलमेंट कॉस्ट यही है। ठीक है, आपके जो है आपके प्रोडक्ट के जो आपका कंपेटर है इसके वेट वगैरह के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मेरे कंपेटर से डिफरेंट वेट होगा या वो होगा, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट डिफाइन खुद करना है। इस वाले टैब में जाके आपने यहाँ पे अपना वेट वगैरह पुट करेंगे, यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालेंगे, प्राइस वगैरह डालेंगे और यहाँ पे एस्टिमेट करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं जो कि हमने बुक किया हुआ था। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे ये वैल्यू उठाई 3.90 और जाके यहाँ पे आपने पुट कर दी। मेरी डिफरेंट इसलिए क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, इसकी डायमेंशन डिफरेंट है, उसकी प्रोडक्ट डायमेंशन डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे आके पुट किया और ये समझ ली कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं कि ये पार्ट क्या है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये बेसिकली सारे जो मैंने तीन जो बनाई हुई है यहाँ पे शीट्स बनाई हैं, तो इसका यहाँ पे क्यूमुलेटिव आके उन्होंने टोटल करना है। तो इसलिए मैंने पहली स्लाइड पेज के ऊपर हमने इसलिए हर चीज यहाँ पे की हुई है। अच्छा, तो ये जो होता है आप पता ही होगा, अगर पीछे कोर्स कंप्लीट करते आ रहे हैं, तो जो हीलियम 10 का जो सर्च वॉल्यूम होता है, जो टॉप 10 कीवर्ड्स का होता है, वो हम प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो CPR 8 डेज होते हैं, CPR 8 डेज का मतलब होता है हमें कितनी सेल्स वेलोसिटी चाहिए अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं आपके फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 कीवर्ड्स हैं, उनको जब आप सबको आप देखते हैं तो उनके साथ ही आपको सर्च वॉल्यूम के साथ ही आपको CPR 8 डेज भी मिल रहा होता है। तो वो हम सब के सारे प्लस करेंगे। जब हम इनका सर्च वॉल्यूम प्लस करेंगे तो साथ हम CPR 8 डेज भी प्लस कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितनी गिवअवेज देने हैं, कितने डिस्काउंट्स देने हैं, दे के हमें मतलब वेलोसिटी कितनी, सेल वेलोसिटी कितनी बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रैंकिंग स्ट्रेटेजी नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि लोग कहेंगे यहाँ पे कि भी जुनेद भाई अभी अभी गिवअवेज की बात कर रहे हैं, गिवअवेज की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि हमने 3 मंथ की इन्वेंट्री बता दिया। यहाँ पे 3 मंथ की इन्वेंट्री, हम मिनिमम 3 मंथ की इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं स्टार्ट में, 4 मंथ की भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 700 जो है $700 सॉरी आपके जो पर मंथ ऑर्डर्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके जो टोटल आपने यहाँ पे काउंट हो जाते हैं इन तीनों को मिला के। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इसके ये 3 मंथ की ये इन्वेंट्री और ये CPR 8 डेज। क्योंकि ये याद रखें कि CPR 8 डेज अलहदा क्यों हम इसका प्लस क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको यही पता होना चाहिए कि जब आपका फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड इन्वेंट्री मंगवाने लगेंगे, तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल ये गिव अवे कर दिए हैं, 100% आपके फॉर एग्जाम्पल निकल गए हैं, तो क्या होगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे पास तो आगे 3 महीने की इन्वेंट्री मंगवाने के पैसे कम हो गए हैं, क्योंकि आपने 500 यूनिट तो आपने वैसे जाया कर दिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको अब जब यहाँ पे बजट कैलकुलेशन करेंगे तो इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे देख टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में पता चल गई है ना, तो आपने ये देख लेने फॉर्मूला सारी। अच्छा, गिव अवेज की कॉस्ट ये इस वाली शीट से ली है उसने। और जो वीवीआर का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये हम रिव्यूज के लिए करते हैं। हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी अमेजोन के हम वो करते हैं, एनरोल करते हैं, लेकिन हम कुछ जो है प्रॉक्सी मार्केटर्स या कुछ लोग जो बायर्स होते हैं उनको कहते हैं कि हमें हमें जो है वो दो,
हमें हमारी प्रोडक्ट बाय करो, हम आपको पे भी करेंगे, हम आपको रिफंड भी देंगे, ठीक है। तो उस केस में ये वेरी वेरी रियल ऑर्डर जो होते हैं, ये हमें 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 एक पेमेंट समझ देनी पड़ती है प्रॉक्सी मार्केटर्स को या बायर्स को, ठीक है। अच्छा, तो टोटल ब्लीडिंग का ये मतलब होता है कि जो आपका रैंकिंग में बजट लगा है वो टोटल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्री लॉन्च कॉस्ट है ये आपकी इस वाले टैब से आई है, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई आप कंपनी वगैरह बनाने में, फोटोग्राफी में, कंटेंट में, इंस्पेक्शन में, तो ये सब जो आपका इनहांस ब्रांड कंटेंट है, आपका आई पिक्सलेटर, ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह और ट्रेडमार्क वगैरह, प्रोडक्ट हंटिंग, आपका जो सब्सक्रिप्शन होती हैं, सारी सारी वो चीजें जो टोटल में होती हैं, वो यहाँ पे प्री लॉन्च कॉस्ट के अंदर हमने ऐड कर दी है, ठीक है। ये आपके हिसाब से वेरी कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो ये सारे सारे इस कॉलम में चेंज हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूला लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी लगेगी इस फाइल के हिसाब से, जो कि अब ये आपको, अच्छा ये आपको कभी भी आपने ये मेरे सवाल नहीं करना कि जुनेद भाई कौन सी मार्केट है। ये मार्केट के हिसाब से नहीं है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से है या उसकी सेल्स के हिसाब से है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से इसको वो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे देखें, ये आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमें कितने मंथ्स में, फॉर एग्जांपल 7 माह के अंदर हमें हमें अगर पैसे हमें वापस मिल गए हैं, तो हमारा जो वो में जो हमारे जितने भी पैसे हमें वापस मिल गए, तो उसको हम समझ लेंगे कि 30% हमें प्रॉफिट हुआ है इतने माह के अंदर, ठीक है। तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट चीज है, प्रॉफिट नहीं होता ये, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको कितनी देर में आपके पैसे आपको वापस मिल गए हैं, ठीक है। ओके, ये एक मेजर करने का तरीका होता है। अच्छा, ये आपके प्रॉफिट है, आपने इस पे फोकस रहना है, इस पे आप, अगर आप इस पे आप आरओआई भी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर समझें कि आरओआई है क्या, फिर उसके बाद इस पे आप डिबेट स्टार्ट करें। ओके, तो हम यहाँ पे ब्लीडिंग वाले टैब पे चले गए। ब्लीडिंग वाले टैब में वही जो गिवअवेज मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको, सीपीआर 10 डेज वाली बात यहाँ पे, तो सीपीआर 8 डेज वाली बात, सॉरी, तो वो यहाँ पे हम आके यहाँ पे वही गिवअवेज है। अच्छा, जो गिवअवेज हैं, ये जो ओल्ड स्ट्रेटेजी थी कि हम टोटल 100% दे देते थे, अब हम जो है इन्फ्लुएंसर से बात करते हैं, अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स के साथ बात करते हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू हम लेके आते हैं सेल्स को, तो उसमें हम डिस्काउंट्स देते हैं और चीजें करते हैं। अच्छा, अब मेरे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भी यार हम पीपीसी पे रैंक करते हैं, तो यार जब पीपीसी पे रैंक करते हैं तो तब भी तो आपकी कॉस्ट जाती है 100% पे, 150% पे चल जाती है, 200% चल जाती है, तो वो आपको वैसे भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो आप मुश्किल से ब्रेक इवन पे बेच रहे हैं, तो बल्कि ब्रेक इवन भी नहीं होता वो, ठीक है। तो आप बेशक पीपीसी से बेचें, जैसे भी बेचें, आपको वो हो रहा होता है, आपको वहां पे आपको लॉस हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे हम इसलिए कैलकुलेशन के अंदर हम 100% हम गिवअवेज ही कंसीडर कर रहे होते हैं इसको, ठीक है। बात की बात है कि हम स्ट्रेटजी क्या करेंगे, रैंकिंग में जाके देखते हैं वो हम, ठीक है। तो ये आप बहुत सी चीजें हैं जो आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ये एफबीआई पोस्ट वगैरह ये मैं सिर्फ अपने लिए ऐड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटजी क्या, हो सकता है आपको एड्स लानी पड़े, ठीक है। तो आप मतलब कि बहुत सिक्योर रहने के लिए स्टार्ट में आप लेके चलें, ये सब चीजें कॉस्ट वगैरह देख के चलें, ठीक है। लेकिन आप खत्म करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ये गिववेज का खत्म हो गया। वीवीआर मैंने बताया, वेरी वेरी ऑर्डर्स, ये हमें रिव्यूज या रेटिंग्स लेने में मदद करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल अगर हमें 150, अगर 150 हमें रिव्यू चाहिए, अगर हम प्लान किया हुआ है कि वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स के थ्रू हमें वो चाहिए, तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने जो अमेजोन का वाइन प्रोग्राम है उसमें भी इनरोल वगैरह किया होता है, हम जो जो प्रॉक्सी मार्केटर्स को भी हमने हायर किया होता है, जो कि हमें ला के दे रहे होते हैं। तो प्रॉक्सी मार्केटर जो हमें एक रेटिंग का हमें चार्ज करता है, रिव्यू डिफरेंट है, रेटिंग डिफरेंट है। अगर हमने सस्ता जाना हो तो हम रेटिंग सिर्फ करवा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वाइन रिव्यू से ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज आ गए होते हैं, तो हम रेटिंग सिर्फ हम $5 का रेटिंग करवा लेते हैं, क्योंकि अगर आपके वैसे रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं तो आपका बायर आपका आपको करे वैसे रेट नहीं करेगा। तो आपको 60 जो इतने लेंथी आपको वाइन रिव्यूज से आपको रिव्यूज आ जाते हैं, तो आपको बाकी रिव्यूज की जरूरत नहीं होती, रेटिंग करवाएं आप इजी होके, ठीक है। खैर वीवीआरओ की कॉस्ट डिफरेंट होती है, थोड़ी हाई होती है, लेकिन वो भी एक डिफरेंट डिबेट है। टोटल ये अमाउंट बन गई, ठीक है। अच्छा, जो ब्रीडिंग कॉस्ट है ये बेसिकली यही है जो ऊपर गिवअवेज और वीवीआरओ की कॉस्ट है, ठीक है। ओके, तो जो अमेजोन अकाउंट वाली ये यहाँ पे आ गया है, तो इसके अंदर आपकी ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन आपको एस्टिमेशन में आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू वगैरह के अंदर ये आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये देख लेनी है, आपको यहाँ पे मैंने ये समझा दिया है।
तो ये आपको समझ आ गई होगी। ये फाइल आपको जब मिलेगी तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक इजी हो जाएंगी आपके लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। ये आपको मैंने शिपिंग कॉस्ट, ये स्टोरेज कॉस्ट के बारे में बताया था कि भी आपको ये मिलेगी रेवेन्यू कैलकुलेटर से, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई नहीं, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टोरेज फीस है वो आपसे $0.02 चार्ज कर रहा है पर मंथ एक यूनिट की, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप कह रहे हैं, उन्होंने पूछा कि भी आप कितने यूनिट्स इन स्टॉक रखेंगे, आपने कहा है कि मैं 1500 यूनिट इन स्टॉक रखूंगा, और आपने कहा है कि मेरी जो सेल्स हैं वो तो मेरी सिर्फ 700 500 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसने क्या किया कि आपकी वो ज्यादा इंक्रीज कर दी, उसने कहा कि हम आपसे पर यूनिट चार्ज करेंगे $0.05, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाती है। तो याद रखें आपने 3 मंथ से ज्यादा इन्वेंट्री ना रखें, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री ना रखें, उतनी रखें। अगर ये भी नहीं मैं कहता कि 3 मंथ से काम रखें, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होना भी बहुत बड़ा अजाब है अमेजोन में, ठीक है। अच्छा ये याद रखें कि आपने जब आपने FBM के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है तो इधर की करें, और FBA के लिए इधर कैलकुलेशन करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ये रखें FBA फी जो है यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा आपसे, तो आप ये दोनों डिफरेंट लेके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे पहली तो बात है कैलकुलेशन ने वहां पे कर ली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया। नहीं तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे आप वन आपकी यहाँ पे शिपमेंट की जो शिपिंग फी है पर यूनिट आपके वो डाल दें, और यहाँ पे जो जितने की मैन्युफैक्चरिंग हुई है पर यूनिट वो डाल दें, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे देखें आपने ये कैलकुलेशन कर ली, सब चीज़ समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो इससे पहले वाली वीडियो है वो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक जरूर किया करें। थैंक यू सो मच जी।